Hi, Tanvi. Hello. I don't know. I just wanted to come and say hi because it's been a long time and I have been trying editing some videos. थोड़ा मुश्किल हो रहा है सब कुछ धीरे 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 होगा पता नहीं बताओ तुम लोग कैसे हो हाउ आर यू आई थिंक ओह इफ ओनली वी कुड टॉक टुगेदर आई डोंट नो आई मिस टॉकिंग टू यू ऑल हेलो स्तुति हाय सिलोना हाउ आर यू पीपल यार पता नहीं मैं आ ही नहीं पाती तुम लोगों से ग्रुप में बात भी नहीं कर पाती और आई नो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन समटाइम्स आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू एंड आई फील लाइक आंसरिंग देम बट फिर होता क्या है कि एक आंसर करूंगी तो आई बी कि दूसरा भी कर देती हूँ तीसरा भी कर देती हूँ एंड इट्स लिटिल टाइम कंज्यूमिंग और टाइम का ही चक्कर चल रहा है अभी कुछ है ही नहीं करने को मतलब सॉरी बहुत कुछ है करने को पर टाइम नहीं मिल पा रहा आई एम रियली वेरी सॉरी आई नो मैं तुम लोग को टाइम नहीं दे पा रही हूँ चैनल को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ बहुत नौटंकियाँ हो रही है मगर लाइफ में क्या करूँ एंड आई हैवंट लाइक ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है बट देन खुशी नहीं मिल रही है अभी तो इसीलिए हाउ आर यू ऑल हाउ आर यू हाय अपूर्वा हाय कीर्तना कीर्तना डिड आई pronounce your name correct कीर्तना कीर्तन I think कीर्तन I'm so sorry life in yeah, I tell you it's good the thing is na कि it's quite challenging in its own ways like of course everything is fine सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी मैं just कॉफी पी रही थी और हम थोड़ी देर पहले बैडमिंटन खेलने गए थे मेरे को नहीं आता कुछ खास खेलने बट थोड़ा बहुत खेल रही थी मैं everything is fine in that sense but then it's challenging because it's not a space I have been in. Like BHU tak na, I feel I was in my comfort zone. I was doing things that I was, good at. And kind of I was the topper. So what I said was taken as it is, है ना? अब क्या हो रहा है कि I'm getting people who have different perspectives. So if I say something, I feel कि सामने वाला कुछ बोल देगा और फिर वो जज करेगा मुझे और फिर पता नहीं क्या करेगा. तो थोड़ा बहुत ना मैं खुद को कंस्ट्रेन कर रही हूँ which I don't want to do but then ये खुद ही खुद हो रहा है. तो पहले तो ना I feel I need to be a little less harsh to myself कि नहीं सोचो मतलब हम ही लोग खुद को ना कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं आई फील सामने वाले इंसान को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हम क्या हैं बट देन टू अस वी आर सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम कुछ गड़बड़ कर देंगे ना तो दिस पर्सन इज गोइंग टू रिमेंबर फॉर एवर एंड ये फिर हमको जज करेगा या फिर करेगी या फिर वी क्रिएट सच बिग सिनेरियोज इन आवर माइंड ना तो अभी बस यही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आई नीड टू गेट माई सेल्फ इन दी फ्रंट है ना एंड ओपन यही सब थोड़ा बाकी सब अच्छा है बाकी सब बहुत अच्छा है यहाँ पे खूब लाइक आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑनलाइन में क्या था ना स्टिल यू आर प्रोटेक्टेड यू आर इन योर कंफर्ट जोन है ना अगर तुम कुछ बोलते भी हो तो देयर वर वेज कि पीपल आर नॉट एबल टू सी यू तो वो नहीं कर रहे कुछ बदन यहाँ पे तुम सामने हो तो थोड़ा बहुत लिमिटिंग हो जा रहा है वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा है ऑफ कोर्स और मैं खुद को लिमिट कर रही हूँ पर फिर धीरे धीरे ही होगा आफ्टर 1 year like 1.5 year of being being in isolation हम बाहर आए हैं तो ऑफ कोर्स सोशल इंटरेक्शंस में भी टाइम लगेंगे एंड आई एम नॉट अ पर्सन लाइक आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक वैसे देखो अभी मैं कितना बक रही हूँ बट देन नॉट टू people I first need to know them and then I start opening up. तो अभी वही सब फेस चल रहा है आई फाउंड अ रियली गुड फ्रेंड और बहुत अच्छा चल रहा है वो सब बट देन धीरे 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 होगा पता नहीं तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ ना ही मैं एडिट कर पा रही हूँ अभी काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में करने को अदर देन अकेडमिक्स इज वेल पर क्या करे और फिर
आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं एक गोलकोंडा ट्रिप वाला वीडियो डालूंगी, वो मैंने नहीं डाला, एडिट कर रही हूँ मैं वो, मगर फिर अभी मैंने बोला था कि लाइव हम कैंपस टूर करेंगे, वो भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि उस दिन जेएनयू का एग्जाम था, तो विल डू दैट टू। और क्या, और एक हॉस्टल रूम टूर, मैं अभी अपने रूम में बैठी हूँ, दिस इज बिग आर्च विंडो, और वो भी करना है सब। अभी बहुत धीरे 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 होगा, वी आर जस्ट सेटलिंग इन, एक महीना भी नहीं हुआ है अभी यहाँ पे आए हुए, हो जाएगा, टेंशन मतलब। Okay, so that was quite a long question to your how is your college life and how is life at EFLU. It's a comforting see you. Thank you, Apurva. Yes, I get that. मेरी पीजी की एडमिशन होने वाली है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। मैं एमए किया और कैसे स्टडी करूँ, एमए क्या और कैसे स्टडी करूँ, क्या पढ़ूँ और कहाँ से शुरू करूँ, सिलेबस से। देख, हाय श्रद्धा, सी क्लासेस तो नॉर्मली अभी एडमिशन तुम्हारा होने वाला है, इन द सेंस यू हैव सिक्योर्ड द सीट ऑलरेडी देयर ना, और तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट होंगे तो यू विल स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंगली, तुमको टीचर्स बोलेंगे कि ये पढ़ के आओ तो तुम वो पढ़ के जाओगे, एंड आफ्टर मंथ यू विल सेटल इन, और फिर उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड मोर देन यू आर नाउ। तो और वैसे भी व्हाट आर यू लाइक, एम ए इंग्लिश आई गेस, ना इंग्लिश का ही चैनल है, तो इफ दैट इज द केस तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट एज यू नॉर्मली डू विद ब्रिटिश लिटरेचर, एंड वैसे धीरे धीरे चलता है सब, टेंशन मत लो, सब हो जाता है। रिजल्ट कब आएगा, ये रिजल्ट तो जरूरी करना है। कितना हो गया ये 26, वही, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा ये फिर, be prepared. First week of October tak I feel EFLU will release the results, and it will be all good. Don't worry. I know I messed up with the EFLU entrance. uh, last year tak sachi there were no literature questions. This year I don't know how they put in literature questions on cafeteria. I'm really very sorry again, but hope you don't mind. मतलब थोड़ा बहुत questions. Oh, I don't know. Sorry. ऑलमोस्ट ऑल एंट्रेंसेस आर डन। नो 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 नो, अभी बीएचयू बाकी है, तो 28 तारीख को है ना बीएचयू, हो गया क्या? बीएचयू बाकी है, डीयू का डीयू भी हो गया? आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कैच अप विद एवरीथिंग। जेएनयू हुआ अभी 20 को, बीएचयू और डीयू हुआ है क्या? और हाँ, रिजल्ट्स के लिए तो वेट करना ही होगा। हाय, आई yours is still better. I mean, last year when we gave our EFLU entrance, it was on 29th February, I guess. और फिर उसके बाद the results came in October, last week of October, or like the third week of October, and then our classes started from November. तो it's like more than 6-7 months का गैप था वहाँ पे। उफ, दिमाग खराब हो रहा था कि होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। एंड बाकी सारे तो एंट्रेंसेस हमारे हुए भी नहीं थे, हमारे पास ना नोट्स थे ना बुक्स थे, कुछ भी नहीं था। स्टिल जेएनयू डीयू बीएचयू कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ ईएफएलयू हो रखा था फरवरी में, रिजल्ट्स निकाला उन लोगों ने अक्टूबर में। तो योर्स इज स्टिल बेटर आई फील। Okay. I have to ask which is better, DU or EFLU. See, Roshan, these are quite subjective questions, I feel, and the answers are going to be subjective too, because देखो, मेरे को EFLU आना था because it offered a course that I really wanted to study, जो कि DU नहीं दे रहा था। I wanted culture studies, EFLU has culture studies, DU doesn't have culture studies, तो बस इसीलिए मेरे को EFLU आना था। I knew nothing. See, DU के बारे में I feel सब जानते हैं। EFLU के बारे में ना, इनफैक्ट हैदराबाद के अपने लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि EFLU नाम की कोई यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में। ऑटो वालों तक को भी नहीं पता, जो कि लाइक दे कम्यूट ऑल द टाइम, बट स्टिल दे डोंट नो कि वेयर EFLU इज। तो आई डोंट नो व्हाई इज इट सो कि लोगों को पता ही नहीं है EFLU के बारे में। मुझे खुद नहीं पता था। आई गॉट टू नो अबाउट EFLU ओनली द सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। उसके पहले तक तो जो था DU था, JNU था, BHU तो नहीं था। BHU हो गया बस।
One second, there's someone on the door. Okay, if he or she is my friend, नहीं, he तो नहीं होगा, हॉस्टल में ही नहीं आने वाला, she ही होगी. Let's see. Say hi, you are live. That's my friend राजश्री. हाँ ठीक है, नहीं शो कर रही हूँ. हाँ बोलो क्या हुआ, क्या म्यूट नहीं कर सकती मैं इसको? बाय बाय. Ah, that was my friend Rajashri. She just came in. She was playing badminton there. तो वही मेरे को गैलरी से सब दिखता है अपने मतलब ये विंडो से, तो मैं वही देख रही थी. हाँ, तो व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? ओ डीयू वाज टुडे. ओहो. कैसा गया डीयू का एग्जाम तुम लोगों का? हाउ इज इट? हाउ इज द पेपर? आई एम रियली वेरी सॉरी. आई एम नॉट एबल टू catch up with everything that's happening nowadays. Oh, I'm so outdated. I feel. I'm really very sorry. How was your due entrance? Yeah, do let me know, please. Please put that in the comments, in the chat. And do you एग्जाम देने में मजा आता है? In the sense, you have so much to read और फिर दिमाग खराब होता है, बोर हो जाते हो आप. But then you'll have to go back to like check the paper once again. पर मजा आता है to read new things. तो ठीक है. हाँ, तो where was I? What was I talking about? हाँ, ड्यू और EFL. तो बहुत कम लोग EFLU के बारे में जानते, but then EFLU is, I think, South Asia's only university that special language and literary studies. तो उस सेंस में ना इट्स लाइक हमारे खुद EFLU को वैसे इंट्रोड्यूस करना पसंद करते. आई डोंट लाइक इट, बट देन ही सेड इट्स लाइक लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज का IIT और सबसे एम्स. हाँ, I don't like to call it that, but then yes, it is to मतलब to a level it is. तो यहाँ पे प्रोफेसर्स एवरीथिंग दैट इज अराउंड हियर ना वो है उस सेंस में, और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आता है. यहाँ पे ना यू हैव सच डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज दैट दे ऑफर बिकॉज यू हैव choice based credit system. You can choose want to study in, no matter whether it's a specialized program or a cafeteria. So even if you are a student, let's say you're a student of English literature specialized, you still have so many courses to choose from. Like there's nothing like Victorian literature सिर्फ तुम पढ़ रहे हो अगर तुम Victorian में हो तो specific kind of literature of that age वैसा करके. तो like for example you have 9/11 narratives. 9/11 as the Twin Tower terrorist attack. 9/11 narratives they are giving, literature department is giving, जो कि तुम्हारा ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न एज के लिए फिट इन हो जाता है. तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली रीड ऑल ऑफ पोस्ट. तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा वो रुब्रिक फिल हो जा रहा है. और इट्स वन अमंग द कोर्सेज जो कि इन लाइक it's only I feel it's only EFA that offers such kind of courses. अभी हम एक डिजिटल ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं जो कि which is also a core think in some of literature rubric. मतलब 10 rubrics में you really want to know, just go and see the MA handbook of EFLU. उसमें तुमको समझ program specially cafeteria में भी वही system है. अगर if you want to come up like finish your post graduation with literature degree, you will have to fulfill certain rubrics. तो जो सारा ages है ना literature के, they divided into 10 rubrics. और तुम्हारा हर एक कोर्स मतलब you need to take 10 courses that correspond to each of the rubric. तो वैसा ही एक सिस्टम है कि अगर तुमने मिल्टन पढ़ मतलब मिल्टन के टाइम में अगर तुमने कुछ मिल्टन या मिल्टन के टाइम का कुछ पढ़ लिया तो तुम्हारा वो रुब्रिक कंप्लीट हो गया. वैसे वैसे करके है. तो the courses that they offer is like they teach, there is no one no ऐसा syllabus का pressure कुछ नहीं है. Everything is very flexible. तो the teachers design their courses एंड फिर उसके बाद वो सिलेबस भी पूरा फ्लेक्सिबल होता है. स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पुट इन देयर इनपुट कि उनको ये
like they would like to read this or study this, ki, what about this? तो वो सब भी teachers try to in like add into the syllabus. तो ये syllabus पूरा flexible है, courses flexible है, it's all choice based. EFLU में, DU में you have a structured syllabus. सब कुछ एक flexibility नहीं है वहाँ पे. You have to attend, like if there are 30 students of English literature, they are all attending these courses together. तो तुम्हारे पास वो सिस्टम जैसे स्कूल में होता था कि 9th D के स्टूडेंट्स हो, 9 D के सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ रहे हैं, एक ही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, एक ही एग्जाम हो रहा है, वही हो रहा है. यहाँ पे वैसा नहीं है. EFLU में you have 30 students of English literature department, but then you may not have like कुछ तो होंगे, let's say 15, मतलब सबके सब अपने अपने कोर्सेज कर रहे हैं अपने मर्जी से, जो जो कोर्सेज ऑफर किए हैं, दे चूज द कोर्सेज दैट दे वांट. तो 30 लोग जो तुम्हारे कोर्स के हैं, दे माइट नॉट बी योर क्लासमेट्स. 5-10 तुम्हारे क्लासमेट्स हो सकता है इस पेपर के लिए, उस पेपर के लिए कोई और नए फ्रेंड्स हो सकते, वैसा है. तो उस सेंस में इफ रियली वांट टू एक्सप्लोर, EFLU is better than DU, I would say. But then if you want to go with the conventional English literature courses, DU is your option, I feel. क्योंकि EFLU में वो conventional नहीं होता, थोड़ा बहुत तो you have critical, everything here is critical. तो critical humanities, critical digital humanities, critical health humanities, सब चलते हैं यहाँ पे, सब critical है. आप MA कर रही हो क्या? हाँ, मैं MA कर रही हूँ. MA कैफेटेरिया प्रोग्राम में हूँ मैं EFLU में, एंड आई एम प्लानिंग टू डू फिनिश माय डिग्री विद कल्चर स्टडीज, लिटरेरी एंड कल्चर स्टडीज, LCS. हेलो श्रद्धा, बहुत बकवास कर रही हूँ मैं क्या आज? दीक्षा हाय, अनुषा हेलो. एनी आइडिया? आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. ज़्यादा वो टेंशन मत लो, अच्छा होगा. दीपांकन, हाँ वही. ड्यू कैसा गया तुम लोगों का? बताओ. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर BHU. BHU के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, उसका सिलेबस पढ़ लो बस, ज़्यादा कुछ नहीं. अगर 2 दिन बाकी है तो आई से कि एक बार ना पब्लिकेशन डेट्स, सारे जो भी सिलेबस में जो भी टेक्स्ट मेंशन है ना, सबके एक बार पब्लिकेशन डेट्स, जस्ट हैव अ ग्लांस एट इट. ये रटने की जरूरत नहीं है, बट देन इफ योर माइंड हैज समवेयर रेड इट ना, वो तुमको पेपर में ऑप्शंस देके बता देता है कि लगभग यहाँ होगा. थोड़ा बहुत लॉजिक डाल लो कि इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा करके, ये पहले पब्लिश हुआ, फिर उसके बाद ये पब्लिश हुआ, तो थोड़ा बहुत यू विल फिगर आउट ऑप्शंस देख के भी, है ना. पब्लिकेशन डेट्स लास्ट टाइम में एक बार देख लेना बस. तो पूछ लेते, काफी सारे डेट्स के क्वेश्चंस होते रहते, मतलब last year they didn't have many, but usually they used to have many dates questions. तो you never know. EFLU ने भी नौटंकी कर दी अपने पेपर के साथ. DU ने कोई नौटंकी तो नहीं की ना? How was DU का पेपर कैसा था? They were not just literature questions. I know, I'm sorry Tanvi, I'm really very sorry. Thank you so much Dee for your book recommendations on MA. I hope you can. देखो ये तो न्यू यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, इट्स पैराडॉक्सिकल कि मैं 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. आई ओनली हैव सम 9 months लेफ्ट, मे बी जुलाई में वो भी खत्म हो जाएगा, एंड स्टिल इट्स न्यू यूनिवर्सिटी. पता नहीं क्या चल रहा है. दी मैंने लाइफ के साथ गैम्बल कर दिया, कैप्टेन नहीं दिया क्योंकि तब समझ नहीं आया वो एग्जैक्टली है क्या. जल्दी हाँ. It happens. It's okay. Oh, paper was easy. Paper was okay, but not my answers. Why, Rajnandini? What happened? What did you do? Doable था. 60 questions तो कर लेगा इंसान. हाँ, तो they have 100 questions, I feel. तो if you have done 60, I think, तो अगर तुम let's say कि all 60 are correct, so 64, 64 to 24, 240. 240 is a good score. You'll get your choice wala college. JNU was disaster. DU was quite easy as compared to EFL Intelligence. हाँ, EFLU से भी EFLU वालों ने mess up कर दिया. Otherwise, DU would have been on the second position. JNU is the toughest.
ड्यू, फिर उसके बाद ये पहले आता था, but then they messed it up this time. I have this query since so long in English cafeteria. Are the emails for the same? Will the degree and master's show? No, no. The degree you see, EF cafeteria offers 5 degrees, है ना? So when you complete your masters, your mark sheet will mention one of the degree that you did, like most courses with, most courses of. तो let's say जैसे एक तो है लिटरेरी एंड कल्चर स्टडीज, तो माय डिग्री विल से MA लिटरेरी एंड कल्चर स्टडीज. अदर वन इज MA इंग्लिश जनरल, है ना? I will say MA English, maybe general. I don't know if it will say general. Then the other one is MA English Literature. So it will say MA English Literature. I think MA Linguistics देता है शायद, है ना? देता है ना? तो MA Linguistics होगा. और एक और कौन सा देता है वो? MA कंप्यूटेशनल तो नहीं देता होगा. कंपेरेटिव देता है. आई थिंक कंपेरेटिव देता है. MA comparative literature, जो भी देता है, just check the MA handbook please. तो it will not say cafeteria, it will say whichever degree you completed your masters, like most of your courses from the department you took most of the courses of, उसका वो mention होगा. तो don't worry like that. और ना demerit in the sense, see, एक जो मुझे खुद प्रॉब्लम लगा था कि आई वांटेड टू बी अ, like I want to be a professor even now, but then उस time पे when I was actually deciding कि should I go for a conventional English literature degree or like I wanted culture studies, but then I was like, would it be a safe option to choose culture studies because I want to crack net. और नेट में तो कल्चर स्टडीज के मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स कन्वेंशनल इंग्लिश लिटरेचर, है ना? उसी टाइप के क्वेश्चंस. तो I asked a lot of people. I emailed people I didn't know about. अलग अलग प्रोफेसर्स को, कहीं से भी किसी को भी उठा के मैं मेल कर रही थी कि इज इट अ राइट ऑप्शन, कि should I specialize or should I go for a conventional English literature degree? And most of the professors said ना कि सिर्फ नेट के लिए तुम अगर कर रहे हो तो मत करो. If you want conventional English literature degree, it's good, जाओ कर लो. But then अगर तुम ये इसलिए कर रहे हो because you have to crack net, तो then don't do this because you cannot really give 2 years of your life to just an exam, है ना? और वो एग्जाम भी ना, it's more of a self study kind of exam. If you're studying for your entrance, like for net for at least 2 months, तो तुम निकाल लोगे उसको आसानी से. It's not that difficult. See, cracking net is not difficult. हाँ, मैं बोल रही हूँ ये, जबकि मैं कुछ खास 6 तारीख को है नेट, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. अब मैं तुम लोगों को हरदम एडवाइस करती हूँ ना कि फिनिश योर ब्रिटिश लिटरेचर फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर. 1.5 साल हो गए मुझे लिटरेचर पढ़े हुए एंड स्टिल मैं अभी ब्रिटिश लिटरेचर का छुआ भी नहीं है. अभी मैंने कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ. हाँ, कुछ तो कर ही रही हूँ, पर स्टिल आई, भले ही मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, आई फील कि नेट इस बार तो नहीं, बट नेट तो मैं निकाल ही लूंगी जुलाई वाले में. JRF इज डिफिकल्ट और JRF निकालना है, कोशिश करेंगे JRF निकल जाए. बट देन नेट इज वेरी इजी. तो अगर तुमको, क्योंकि मुझे रिसर्च में जाना है, तो आई रियली वांट टू क्रैक JRF. अगर तुमको रिसर्च में नहीं जाना, यू रियली वांट टू सिंपली बी अ प्रोफेसर, तो तुम सिर्फ नेट निकालो और PhD करो और बन जाओ प्रोफेसर. मेरे को रिसर्च करना है, इसलिए मुझे JRF चाहिए, और JRF नहीं मिला तो कोई और फेलोशिप चाहिए, बस फेलोशिप चाहिए कोई, ताकि मैं रिसर्च कर पाऊँ. तो सारे टीचर्स ने ये बोला है कि स्पेशलाइजेशन करो अगर तुम्हारा करने का मन है, और इंडिया हैज अ रियली गुड स्कोप फॉर स्पेशलाइजेशन राइट नाउ. थिंग्स आर ओपनिंग अप इन लाइक, हम हमेशा से ना सारे कोर्सेज में, सारे डिग्रीज में, सब सब हर तरीके से देयर हैज ऑलवेज बीन अ गैप बिटवीन इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स है और इंडियन है. बट देन अभी क्या हो रहा है कि दे आर लाइक ट्राइंग टू मिंगल टुगेदर. तो इसीलिए स्पेशलाइजेशन का स्कोप इंडिया में बढ़ रहा है. तो इफ यू रियली वांट टू ट्राई, गो फॉर इट. अभी यू लाइक, अभी कोई नहीं जानता कल्चर स्टडीज क्या है. तो व्हेन आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं कल्चर स्टडीज कर रही हूँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड. बट देन आई नो कि आफ्टर 5 to 10 years पीपल विल नो
कि क्या है cultural studies, because it's evolving, and it's evolving at a greater, like at a much higher pace than we think it is. तो करो स्पेशलाइजेशन, कैफेटेरिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है तुमको। अगर तुम एक फर्स्ट सेमेस्टर में ट्राई करो नए नए कोर्सेज, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तुम नेक्स्ट सेमेस्टर से कन्वेंशनल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं टेंशन, मतलब इट्स ओके। कैफेटेरिया इज टू ट्राई एंड फेल एंड रीट्राई, ट्राई अगेन, रीट्राई, आई थिंक, हाँ रीट्राई इज अ वर्ड। क्या पागल हूँ मैं। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत। आई थिंक इट वाज सृष्टि's क्वेश्चन। तो कैफेटेरिया करो, उसमें तुमको डिग्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो डिफरेंट है, डिफरेंट एंड कन्वेंशनल स्टडीज, पर देन थोड़ा I feel it's better. But I told you everything. What about job options? About completing, am I able to get same? हाँ, सी इंग्लिश मास्टर्स तुम्हारे उस पर तो लिखा होगा ना इंग्लिश लिटरेचर, तो अगर तुम नेट के लिए बैठ रहे हो तो तुम नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए बैठोगे, और तुम्हारा अगर नेट कंप्लीट है, मतलब यू क्रैक नेट, तो तुम हर एक जैसे अभी भी अगर मैं कल्चर स्टडीज का भले ही मेरे पास डिग्री है, बट देन आई एम गोइंग टू क्रैक, oh so confident I am, but if I crack, like when I crack net English literature वाला, तो I'll be eligible to teach English literature, भले ही मेरे कल्चर स्टडीज का डिग्री है। समझ रहे हो? नेट क्रैक करने का मतलब है कि मैं उस कोर्स के प्रोफेसर, उस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर का नेट दे रही हूँ तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सकती हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट माय डिग्री सेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पॉल साइंस का डिग्री है और मैं इंग्लिश, तो उसके लिए तो एलिजिबल ही नहीं हूँ मैं, वो नेट देने के लिए ही एलिजिबल नहीं हूँ मैं। बट देन कल्चर स्टडीज फॉल्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर, और इसलिए इंग्लिश लिटरेचर का मैं नेट दूंगी, इसको क्रैक करूंगी, और मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सकती हूँ एज एवरी अदर पर्सन विथ कन्वेंशनल इंग्लिश लिटरेचर डिग्री वुड बी एबल टू। ठीक है, इस बार ड्यू का अजीब सा इजी पेपर था, पढ़ने वाले अच्छे आर गेटिंग, हाँ ये बात है, कट ऑफ तो हाई जाएगा। I know how it feels. मैंने भी ये हरकत की है। मैं तो थी ही नहीं ड्यू के लिए एट ऑल सीरियस, है ना, तो इसीलिए मैं अब I could afford to mess up and to get bored and to change my answers at the last moment, but then I don't know how is it going to turn out for you, Rajanandani, but then best of luck, and hopefully सब अच्छा ही होगा। I'm very very sorry, पर होता है, we are all we have all been through that time। अभी पता नहीं, देखो मैं ड्यू नेट के लिए क्या करने वाली हूँ 6 तारीख को, मैंने कुछ नहीं पढ़ा बाबा। पेपर 1 पहले क्रैक करना है, फिर जाके पेपर 2 चेक होता है ना। पेपर 1 इज लाइक द एप्टीट्यूड टेस्ट वाला चीज, जिसके लिए थोड़ा बहुत कुछ कुछ जीके वीके टाइप रीजनिंग करना चाहिए, बदन मैंने खुद मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी रीडिंग्स ही इतने सारे आ रहे हैं ना, रीडिंग्स कर रही हूँ मैं, फिर उसके बाद सो रही हूँ, फिर रीडिंग कर रही हूँ, फिर सो रही हूँ, फिर कॉफी पी रही हूँ, बहुत काम कर रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा एडिट भी कर रही हूँ वीडियोस को, थोड़े थोड़े दोस्तों के साथ। अभी लाइक वी आर ट्राइंग टू सोशलाइज ना, तो इट इज इन इटसेल्फ वेरी एग्जॉस्टिंग। 1.5 साल के बाद सोशलाइज कर रहे हो आप, पर फिर ठीक है, हो रहा है। Moderately tough and was kind of tricky. Surprisingly recent view, हाँ सिर्फ 2 ही कॉम्प्रिहेंशन थे, एंड राजनंदनी यू गॉट बोर्ड, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? कॉम्प्रिहेंशन पढ़ पढ़ के मैं बोर हो जाती थी, बिकॉज देयर वर सो मेनी कॉम्प्रिहेंशन ना, और दिमाग खराब हो जाता था। एंड द ऑप्शंस भी जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, इन द सेंस सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस हैं, उस केस में यू देयर आर चांसेस कि यू नो द आंसर, और देयर इज अ सर्टेन सर्टेनिटी कि ये ही आंसर होगा। बट कॉम्प्रिहेंशन में ना यू कैन नेवर बी फुल्ली श्योर कि ये ही आंसर है, पता नहीं, आई फील इट दैट वे। तो इसीलिए मैं बोर हो जाती थी कॉम्प्रिहेंशन करते करते। पता नहीं, इसमें बस सिर्फ 2 ही कॉम्प्रिहेंशन थे, तो हाउ इज इट कि तुम बोर हो गई राजनंदनी, बताओ मुझे। D was good. I might score around 3 in and cafeteria function. Um, mm, I think yes, it is.
शिलोंग में आई डोंट नो हाउ. If you can just scroll through the academics wala announcements in EFL on the EFLU website, और उसमें you may find previous year, हाँ, हमारे ईयर का प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट वगैरह. तो जस्ट सी कि कितना गया था पिछली बार कट ऑफ डी EFLU शिलोंग के लिए. उस हिसाब से यू कैन गेस आई थिंक. Do you have any idea about EFLU? I think first week of October. Hmm. वो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए. मैंने इतनी जल्दी सारे क्वेश्चंस ओवर कर दिए. और बता जिंदगी में क्या चल रहा है? एकेडमिक्स में नहीं, ऐसा जिंदगी में क्या चल रहा है वैसा कुछ. हाउ इज लाइफ गोइंग? बस हिट एंड मिस पता नया ठहरे. हाँ, ये भी होता है. 3 इयर्स इतना ज्यादा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा फील होता है. देख, पता नहीं, मुझे तो अभी अभी तो फिगर आउट, अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया हमारे नेट का. एडमिट कार्ड आएगा. यहाँ पे मैंने हैदराबाद का लोकेशन डाला है वेन्यू में, तो वो भी देखना होगा कि कहाँ पे आया है. फिर देखना होगा कि कितने लोगों का वहाँ पे गया है, तो फिर सब लोग साथ में जाने का प्लान बनाएंगे. और फिर वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, मतलब नेट. नेट इज नेशनल एंट्रेंस टेस्ट. हाँ, नेट देना होगा. देखते हैं कैसा जाता है. होपफुली अच्छा ही जाएगा. एक्सपेक्ट, तुम लोग ना प्लीज डिसअपॉइंट मत हो ना मेरे रिजल्ट से. मैं रिजल्ट शेयर करूंगी, पर फिर मुझे मुझे खुद खुद से अभी कुछ खास होप्स नहीं है. इनफैक्ट मैं कुछ होप्स डाल ही नहीं रही हूँ इस बार के नेट पे. इट्स मोर लाइक व्हाट आई कैन डू बिना पढ़े. और थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ मैं. लाइक टुडे आई रेड लिटरेरी मूवमेंट थोड़े थोड़े, बिकॉज दीज आर द थिंग्स वी कीप ऑन फॉरगेटिंग. ब्रिटिश लिटरेचर थोड़ा बहुत याद है मेरे को, थोड़ा बहुत. 1.5 साल हो गया आई, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा याद है. बट देन मूवमेंट्स हम भूल जाते हैं. हु कॉइंड व्हाट वर्ड, व्हाट टर्म, वो भूल जाते हैं. तो बस मैं वो थोड़ा 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 पढ़ रही हूँ. फिर मैंने इंग्लिश इन इंडिया किया थोड़ा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिकॉज दैट विल हेल्प इन क्या बोलते हैं उसको, पेपर 1 एज वेल. तो वो थोड़ा किया. थोड़ा 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 पढ़ रही हूँ मैं, पर नॉट मच. लाइक ब्रिटिश लिटरेचर तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया. ब्रिटिश लिटरेचर के लिए आई एम थिंकिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, 6 तारीख अभी तक नहीं आया है. 6 to 13 आई गेस इज द डेट. इसके बीच में कभी होगा नेट. तो फर्स्ट वीक में मैं थोड़ा ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ूंगी, नहीं तो फिर छोड़ दूंगी वो भी. हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा कुछ मत बोलो राजनंदिनी. आई एम नॉट गोइंग टू एस इट. आई नो कुछ कुछ किया ही नहीं है मैंने. उफ, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता ना तो मैंने होप्स डाले होते. अभी मैंने कुछ होप्स नहीं डाले हैं. और इट्स लाइक बस भेड़ रही हूँ मैं. बस मस्ती करने जा रही हूँ. बस देखने जा रही हूँ कि पेपर है कैसा, क्या इन्वायरमेंट होता है, क्या फील होता है. वो बस एक एटीट्यूड समझने के लिए. एंड देन नेक्स्ट जुलाई में ही होगा पेपर. जुलाई में वी विल सी. जुलाई में यू कैन जज मी फॉर माय रिजल्ट. यू कैन डू वॉट एवर. यू कैन अनफॉलो मी कि इन दीदी को तो कुछ नहीं आता है. जुलाई अगर पेपर खराब गया तो ठीक है, पता नहीं क्या होगा. पर आई थिंक जुलाई में अपना नेट निकाल लूंगी मैं. जेआरएफ का मुझे नहीं पता. जेआरएफ के लिए यू कैन नेवर बी श्योर. बट नेट तो जुलाई में पक्का निकलेगा. पक्का पक्का. हे, क्यों रोना ही रोना क्यों है? आपसे मिलना है हमेशा. ओह अच्छा. नहीं नहीं, मतलब थैंक यू सो मच. बट देन आई हैव टू शेयर एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड I think 2 weeks ago. क्या हुआ था ना कि I was in my room. I was going out to the washroom. और I found a girl वहाँ पे कॉरिडोर में. She was carrying 2 huge trolley bags, and I don't remember her name. I'm really very sorry. I am very bad at remembering names. But then she was carrying 2 huge trolley bags. So I was like, do you need any help? So she was like, हाँ please दीदी, if you can just help in carrying this करके. तो मैं वैसे कैरी कर रही थी. And she was like, are you literature love? Literature love was the old name of our channel. So I said yes I am. So she was like कि I have watched all your videos diligently. I'm a subscriber of your channel ऐसा ऐसा करके. And I was like कि oh wow, thank you so much.
And she's like कि आज EFLU का entrance था and it went really good all because of your tips and tricks and stuff. मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही, but this is what she said, है ना? तो I was quite perplexed कि अभी तो हम सिर्फ मास्टर्स वाले ही लोग हैं ना यहाँ पे, ना बैचलर्स वाले लोग अलाउड हैं अभी, ना PhD, सिर्फ मास्टर्स हमारा ही बैच है पूरे कैंपस में. और like कि तुम like you are already a master student and why did you sit for this entrance? So she was like, Nana, she was a bachelor student of EFLU and she was here to vacate the room. So she was taking all her luggage out. So she was EFLU student, EPA की, and she sat for EFLU entrance for masters. तो वही I was so happy उस time पे, like it was like for the first time I met someone who knows the channel, like knows as in ki, there are friends who know मेरा channel वगैरह वगैरह, but then someone who like you watches the videos and like really finds it helpful वगैरह वगैरह. तो I was so happy and it was like dream come true. Like something just got manifested. You know? Or I was like, can I have a picture? I was the person who said, can I have a picture? But then she was hurrying up, so we couldn't take a picture. But I'm really very thankful. If you're watching, thank you so much. That made my day. I ran up to like the girl who came थोड़ी देर पहले, she lives on 5th floor. So I ran up to her room, hugged her tightly, saying, I have such a good news. I got to see one of my subscribers and stuff. So I was just too happy. I couldn't call my boyfriend, but then when he called back, when he called, this was the first thing I told him. Or it was the best. Thank you so much. All your love, all that you. मतलब कभी कभी I don't feel like working much for YouTube. और एडिटिंग इज अ वेरी लाइक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी बट उसको एडिट करने में मैं दिमाग खराब करने लग जाऊंगी और बहुत टाइम टेकिंग होता है वो सारा प्रोसेस. पोस्ट प्रोडक्शन इटसेल्फ इज very time taking process, but then so kabhi kabhi I don't feel like going or checking comments or replying to comments, but then some of these incidents bring me back to the channel कि नहीं मैं जो कर रही हूँ people are finding it helpful and I'm doing something that people need और बस अच्छा लगता है. अभी मैं रो दूंगी, ठीक है, पानी भी नहीं लेके बैठी हूँ मैं, but then हाँ थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट. और बस ऐसे ही चलते रहेगा सब कुछ. और पता नहीं मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु आस्क फॉर ब्लॉग्स एंड आई फील लाइक डूइंग ब्लॉग्स, बट देन शूट तो मैं कर लूंगी, एडिट कौन करेगा? बस यही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन. तुम कोई बोल दे कि दीदी हम एडिट करेंगे, मैं तुमको ड्राइव में रॉ वीडियोस डाल के भेज दूंगी, तुम एडिट कर दो, तुम ही अपलोड कर दो चैनल पे, सब चलेगा. अगर ब्लॉग्स देखने हैं तो. Do you have any idea about how is Punjab University fair में and culture studies? Punjab University, I don't know if it offers culture studies, but its department is called English and Culture Studies Department. तो उस हिसाब से I think they have a subject, है ना, एक कोर्स वो ऑफर करते हैं. I think each semester like each semester बोल रही हूँ, एक जैसे 6 semester का कोर्स अगर तुम्हारे बैचलर्स का, तो I think in one of a semester you'll have to study culture studies. I think that's what they do. I haven't checked their syllabus. If you can just check it on the official website of Punjab University. But then I have heard from my friends at DU कि Punjab University is really good. The professors, like most of the professors in DU are from Punjab University, and most of the professors from Punjab University did their something from DU. So काफी अच्छा कनेक्शन है DU और पंजाब यूनिवर्सिटी का उस सेंस में. But then I have heard a lot about Punjab University and the professors. They're really very good. It's one among the best faculty of literature in India. So if you can get into Punjab University, please do. और ऐसा कुछ वो नहीं है कि I know मतलब ऐसा होता है कि very few people know about such. EFLU के बारे में भी ना, as I said, हैदराबाद के अपने लोगों को नहीं पता है कि EFLU नाम की कोई यूनिवर्सिटी. ओस्मानिया सबको पता है, जबकि ओस्मानिया इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी.
बट स्टिल वो सबको पता है. बट देन EFLU which is a central university, वो लोगों को नहीं पता है. इनफैक्ट इट इज सेंट्रल इन द सेंस कि इट इज समवट लाइक हाईली रेप्यूटेड अब्रॉड, बट देन लोगों को नहीं पता है. तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी ज्यादा लोग नहीं जानते, सबको DU JNU दिखता है, but then still Punjab is good. That's what I've heard from people who have done their bachelors in DU, क्योंकि वहाँ पे भी ना the professors encourage them to sit for Punjab University because it's really good. This one is scouting before you. पता नहीं. I don't know, Rajnandani. Please don't put such big expectations on me. But then I'm telling you ना, जुलाई में निकाल दूंगी मैं नेट. अभी का नहीं पता. अभी इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी नेट होगा. नेट तो हम दिसंबर में एक्सपेक्ट करते हैं ना, अक्टूबर में कौन करता है. बट देन दिस इज एक्चुअली द जुलाई एंड जुलाई नहीं, देखो, दिसंबर लास्ट ईयर दिसंबर में नेट नहीं हुआ और जुलाई में इस ईयर नहीं हुआ. ये दोनों साथ में मर्ज होकर के अभी हो रहे हैं. तो दिस वाज नॉट द नेट आई वाज सपोज्ड टू गिव. I am supposed to give दिसंबर वाला नेट और जुलाई वाला नेट. तो आई डोंट नो कि अभी अगर अभी अक्टूबर में नेट हो रहा है तो दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो. अगर वो होगा तो आई थिंक उस टाइम तक नेट के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाऊंगी मैं. बट देन जुलाई का आई एम 100% श्योर कि मैं निकाल लूंगी. बट देन 100% श्योर तो आप कभी नहीं हो सकते ना. पेपर आप अपना सेट कर रहे हो, पेपर कोई और सेट कर रहा है. बट स्टिल आई फील हो जाएगा. Abhishek, Nisha says hello and thank you so much. मुझे पता है आप कौन हो. चुप करो. I had the privilege to study. बस हाँ, नौटंकी नहीं करो. उफ. Rajnandani was my junior in BHU. So on Teachers Day ना, I actually became Amar sir. I like when we were in our second year na, our seniors did this, and so we took on this legacy to, I don't know this. हाँ, अभी तो कोई कर नहीं पाया होगा. But then we asked our teachers to relax for a day and we became teachers. And I took Amar sir's class, so Rajnandani was in that class. So had the privilege to study from you. I feel so honored. And for all the people wondering, we thought so well. Thank you so much. I introduced Jonathan Swift. So it was novels वाला था. क्या? I think fourth semester. है ना? हाँ, fourth semester ही होगा वो. Fourth semester था. Third semester था. हाँ, वो थर्ड सेमेस्टर था एंड दे वर गोइंग टू स्टार्ट विद जोनाथन स्विफ्ट. तो आई वाज लाइक कि मैंने सबको बोला कि, तो आई वाज लाइक कि मस्ती करो तुम, क्यों आई हो पढ़ाने, मत पढ़ाओ वगैरह वगैरह. बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं जोनाथन स्विफ्ट करा दूंगी करके. तो आई स्टार्टेड विद जोनाथन स्विफ्ट. तो गुलिवर ट्रैवल्स मुझे भी याद है. थोड़े बहुत नोट्स भी बनाए थे मैंने अपनी टिंगू सी डायरी में. पर फिर मुझे एक और चीज़ याद है. देयर वाज वन स्टूडेंट हु आस्क्ड मी कि दीदी सिलेबस समझा दो, और मैंने उसको बोला कि कभी और, बिकॉज ये क्लास अभी हम जोनाथन स्विफ्ट का कर रहे हैं और वो कभी और मैं नहीं कर पाई. तो आई फेल्ड देयर. तो मुझे वो भी बात याद है कि मैं सिलेबस नहीं करा पाई. शी वाज रियली लाइक अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट सिलेबस, स्पेशली जब आपको काउंटिंग करना होता है ना कि कितने सिलेबस है लाइन में, तब प्रॉब्लम होता है. बिकॉज वी आर नॉट वो आरपी वाला हम नहीं पढ़ते हैं ना, रिपोर्टेड प्रोनाउंसिएशन. व्हाट इज आरपी? लाइक reported pronunciation, whatever that was, like English, London English वाला RP pronunciation हम वो नहीं कर पाते हैं. तो इसीलिए हमको syllables count करने में थोड़ा problem होता है. तो she was asking me that and I couldn't help her that day. I'm really very sorry. More than, yeah, I remember that too. But you were such a good class. मुझे शुरुआत में काफी nervous feel हुआ था कि how is it going to be, and it was like I always wanted to be a professor. और पहली बार जब आप वो जो प्रोफेसर्स का एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है ना, और वो क्लास भी था, लेक्चर हॉल था 153 आई थिंक रूम नंबर, लेक्चर हॉल था. तो इट फेल्ट क्वाइट इंटिमिडेटिंग टू स्टैंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म और फिर सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं करके.
but still I managed quite well. And you were such a good class. मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, and then I got so many good messages उस दिन from you, from your class. And तो बस that was like the dream come true वाला टाइम ना, कि you can see yourself as a professor, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी थी और I could talk to people and people were listening to me. वो बहुत अच्छा लगा था मुझे पहली बार ऐसा experience. Ma'am, even though the DU people wasn't tough, I don't really question. I'm considering if I get. हाँ, yes, you will get admission in DU college or DU का कोई भी college. But then the point is कि you want good college ना, DU में बहुत सारे colleges हैं, तो you want good college. तो उस हिसाब से I feel कि कुछ साउथ कैंपस बोलते हैं, नॉर्थ कैंपस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उधर पे, उसके कॉलेजेस अच्छे होते हैं ना. आई थिंक साउथ कैंपस ही बोलते हैं. और मिरांडा, गार्गी, एलएसआर, ये सारे लोगों के ऑप्शंस होते हैं टॉप प्रायोरिटी में. वो हो जाए तो देखो अच्छा होगा. But then 40 to 50% is like you should try to score 60%. तो उसमें तुम्हारा कंफर्म होता है कि यू विल गेट अ सीट गुड कॉलेज, लाइक द ones that you want to get into. 40 to 50 is like the average wala, so that can be quite a problem. भैया आप चुप. पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर्स कल्चर स्टडीज एज वन ऑफ इट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट. हाँ भाई, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह होगा, वो डिग्री नहीं बनेगा, है ना. जैसे ईएफएलयू में है कि यू विल गेट एमए लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज डिग्री, वैसा नहीं होगा. इट विल बी अ सब्जेक्ट. किंग भाई, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन. इट वाज रिसीव्ड नॉट रिपोर्टेड. क्या पागल हूँ मैं भी. देखो यही नहीं बोल रही कि वो जुलाई में नेट निकाल लेगी, तो तुम लोग तो कैसे भी निकाल सकते हो. जिसको रिपोर्ट स्पीच की बोल रही हूँ फिर से. रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है. पीयू इज इन दैट. Okay, why do you say that? I got so much about like Punjabi. Lapa, I pronounced your name correctly. I'm so scared. I feel available so much better than you. If that is the case, which one did you want? Did you want you, or do you want to go EFLU? Whichever case that suits you better. I think if people are saying, like most of the people are saying कि DU का paper easy था, so I think cutoff is going to be higher this time. So be prepared for that. Any particular syllabus for EFLU? No, there's no particular syllabus for EFLU, which is the best thing I feel. There is no fixed. Oh, there is sorry. मैं इधर. हाँ, पर्टिकुलर सिलेबस तो बहुत फ्लेक्सिबल है, और सब कुछ जो भी टीचर्स ऑफर करते हैं बिल्ड देयर ओन कोर्सेज, और उस कोर्स को रिपीट करते हैं या फिर सेमेस्टर्स में, या फिर दे ऑलवेज क्या बोलते हैं उसको, देयर कोर्सेज नए नए अगर टेक्स्ट आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, फिर नया नया ट्रेंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपसे. इट्स बेटर आई फील. ये फील यू का भी कोई स्ट्रक्चर्ड सिलेबस नहीं है. Can you make an exact video on updated EFLU entrance exam syllabus? There is no syllabus. वही तो कोई syllabus नहीं है, इसलिए इस बार उन लोगों ने जो भी कुछ किया, we cannot say कि they did wrong or they did right because we never know. देखो कैफेटेरिया में there were no literature questions asked till last year, but then this year they asked. So we cannot say कि आपने syllabus के against किया, क्योंकि कोई syllabus ही नहीं है. The EFLU is quite eccentric in that sense. I feel. What can be the expected cutoff? I think around कितना था मेरा marks? 200. Cutoff. The cutoff से ज़्यादा कुछ problem नहीं होता. Cutoff is very low, but then the merit list is the problem ना, कि there are people. जैसे last year you had people who scored 100%
in MA Hindi, I think, and many other papers. तो उस केस में मेरिट लिस्ट गो सो हाई ना कि कट ऑफ बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं, है ना? मेरिट लिस्ट क्योंकि सीट्स सीट्स रिजर्व्ड है और लाइक दे आर लिमिटेड सीट्स, तो उस केस में कट ऑफ डजंट मैटर, इट्स द मेरिट लिस्ट। आई थिंक अगर पेपर इजी था तो 80% के आसपास चला जाएगा तुम्हारा मेरिट लिस्ट हाईएस्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड लिस्ट तक तो आई थिंक 50 विल बी द मिनिमम। थर्ड लिस्ट अगर लाते भी हैं आई थिंक 50% तक जाएगा, आई फील। मैम व्हाट बुक इज बेटर फॉर विक्टोरियन हिस्ट्री? मैं पर्टिकुलर एजेस के लिए नहीं पढ़ी थी। आई हैड रुटलेज, आई हैड पॉल पप्लास्की, पॉल पप्ला अगर he is really good, and I had नायर, प्रमोद के नायर, और कॉम्पटन रिकेट वगैरह भी था, but then I didn't read much from कॉम्पटन रिकेट। तो I had these books which catered to all history, मतलब all ages of history। पर्टिकुलर ब्रिटिश विक्टोरियन के लिए नहीं था मेरे पास कोई टेक्स्ट, तो I cannot really help you there, Priyanka. I'm really very sorry. लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे कौन से कॉलेज मिल रहे थे ड्यू? चेक दैट मेरिट लिस्ट ना, इट्स अवेलेबल, समवन शेयर्ड इन द ग्रुप एज वेल, आई थिंक टेलीग्राम पे, जस्ट चेक दैट। PU isn't that good for ministry. I gave you already in Chandigarh, which comes under PU is the best in 360. But unfortunately, all the shit for PU and it's already full now. Oh, I did graduation from Chandigarh only in BA English and yes, such a series and the main subjects along with literature. तो या हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट देन दिस इज ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट पंजाब इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम पीपल एंड फ्रॉम प्रोफेसर्स। तो अगर नहीं है तो फिर सॉरी। mention your books for entrance. I have a whole list of videos, you can check that out. मेरा जो बुक्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड, ज़्यादा फालतू फालतू बुक्स मैं नहीं बोलती हूँ। आई ओनली टॉक अबाउट द बुक्स दैट आई हैव रेड, और most of my like I only recommend you 2 to 3 books। जैसे हिस्ट्री का आई से कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 बुक्स, हिस्ट्री के लिए नो बुक इज इनफ, वैसा वाला केस हो जाता है। बाकी सब लिंग्विस्टिक्स वगैरह के लिए आई हैव 1 or 2 बुक्स। लिंग्विस्टिक्स के लिए आई हैड 2 क्योंकि वो भी बिकॉज दे वर कंपल्सरी फॉर आवर सिलेबस इन BHU। और एल्स क्रिटिसिज्म के लिए आई फॉलोड 1 बुक, वो पूरा लिखा पूरा है, लिस्ट है, यू प्लीज चेक दैट वीडियो, यू विल फाइंड दैट ऑन माई चैनल। और इट्स ओके, हो जाता है, सब हो जाता है, टेंशन मत लो ऐसा। All that I talk about entrances वगैरह वगैरह ना, these are all my personal and what I have analyzed and what I've seen, वैसा कुछ। तो मैं कुछ रिसर्च वगैरह नहीं करती हूँ कि कौन सा बुक अच्छा है करके, जो मैंने पढ़ा है वही मैं बताती हूँ, and it worked for me, तो I hope it works for you too। And most of the people, I think it worked well for it worked well for, so I think Yalapa, it will work for you too। तो एक बार just go through the channel once। For those who might get confused about PU and colleges, PU is a complete different university uh, in Sector 14. Unlike BU, it's not just a name, it actually is a whole university. हाँ मतलब भाई DU doesn't have its own campus, है ना? उसके अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग जगह पे, और उनका कैंपस है अपना अपना, और सबके सब दे आर अफिलिएटेड टू DU, वैसे है। से EFLU हैज इट्स ओन कैंपस, इसका अपना खुद ही का डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ कॉलेजेस नहीं है, देयर आर नो अदर कॉलेज दैट इज अफिलिएटेड टू द EFLU। BHU में यू हैड इट्स ओन कैंपस, है ना? BHU का कैंपस मैंने खुद ने 3 साल में पूरा कैंपस नहीं देखा, इतना बड़ा कैंपस है, पर इसके अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं वैसा। तो DU कैंपस नहीं है, तो आई थिंक PU इज सिमिलर टू EFLU और BHU। इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे जो कैंपस के बाहर होंगे, आई डोंट नो, पर एक कैंपस है खुद का जिसमें उसके सारे डिपार्टमेंट्स हैं। Okay, so if there is any other question, put that in, and I'll सारे आउट हो गया है, खाने खाने जाने हैं मुझे।
कभी कभी आई विल शो यू। कब कब 28 तारीख को एंट्रेंस खत्म हो रहा है ना BHU, तो आई थिंक ऑन 28th और 29th और 30 वी कैन डू अ लाइव सेशन, लाइव कैंपस टूर। तो वो हो जाएगा, फिर एक दिन मेरे को हॉस्टल रूम टूर करना होगा, है ना। हॉस्टल रूम अभी मैंने देखो, मैं अभी कुछ सजाया वजाया नहीं है, ये सारा कचरा जो था वो पुराने जो भी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे रह के गए उन्होंने ही करा है। मैं बिना सजा हुआ रूम तुमको दिखाऊंगी। जज मत कर, जज क्या ही करोगे तुम लोग, उफ क्या हूँ मैं। तो फिर हाँ, अभी सजाने के लिए ना आई एम ब्रोक राइट नाउ, पैसा नहीं है मेरे पास। और सजाना इज लाइक अ मेहनत जो कि 6 तारीख के बाद करेगी मैं। नेट कंप्लीट, नेट एग्जाम देने के बाद, उसके बाद फिर मिड सेम आ जाएगा, फिर सेमेस्टर आ जाएगा। पर फिर भी मैं कर दूंगी, थोड़ा बहुत करना है मेरे को। वॉलपेपर्स खरीदने हैं यहाँ पे, वॉलपेपर्स मुझे पता नहीं कौन सी शॉप में मिलेगा कैसा, और जो ऑनलाइन मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। देखते हैं। थैंक्स यू बिकम माय फैन सेवन लिविंग ऑनलाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ जूम गूगल मीट सेशन भी करना है। हाँ, पता है जब मैं यहाँ पे आई थी ना, आई वाज थिंकिंग कि मैं नेट का प्रिपरेशन जो मैं कर रही हूँ ना, तो आई हर रोज हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसको मैं शेयर करके ऑनलाइन करूंगी लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेशन। बट देन कुछ नहीं हो पाया, पर करेंगे अब। करेंगे, पक्का करेंगे। होगा, सब कुछ होगा। 28 को तुम्हारा एंट्रेंस खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं मेरा क्या चल रहा है चक्कर। 6 तारीख को आए, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाला इन लोगों ने, तो आई डोंट नो कि मेरा नेट कब है, कहाँ पे है। जहाँ पे भी होगा उस हिसाब से विल प्लान थिंग्स आउट। लाइव वीडियोस करना आसान है क्योंकि एडिट नहीं करना पड़ता, पर एडिट वाला वीडियोस भी लाइक प्रॉपर वीडियोस भी आई ट्राई टू पुट अप ऑन द चैनल आफ्टर आई थिंक 6th of October। वो गोलकोंडा ट्रिप वाला वीडियो, आई नो इट्स मोर देन अ वीक नाउ, पर वो भी डालना था एडिट। इट्स इन प्रोसेस, पता नहीं कब तक होगा वो। आज सोचा था कि कर दूंगी, बट देन आज मैं लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ने लग गई, और फिर उसको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी था। देन मतलब नेट ज़्यादा ज़रूरी है ना, देन चैनल। पर हाँ, करूँगी, मैं सब करूँगी। इट विल टेक टाइम, आई नो, एंड आई डोंट रियली वांट टू बी हार्श ऑन माई सेल्फ, क्योंकि अभी अभी सेटलिंग इन चल रहा है। और फिर तो अगर अभी मैं स्टार्ट फोर्सिंग माई सेल्फ इन टू वेकिंग अप अर्ली एंड डूइंग थिंग्स टिल लेट, वो सही नहीं होगा। इसीलिए आई एम लाइक रिलैक्सिंग अ बिट, डूइंग थिंग्स एट अ स्लोअर पेस। तो देखते हैं। अब मे बी मैं खुद को कंसोल कर रही हूँ फॉर माई लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, हो सकता है। Okay, then see you soon. अभी I think every week we can do a live session ऐसा random chat वाला। और तुम लोग हरदम लिटरल ये academics वाले questions पूछते हो, कभी ऐसा love life वाले questions पूछो, या फिर कॉलेज वाले questions पूछो, या फिर ऐसा कॉलेज इन द सेंस कॉलेज लाइफ वाले questions, या फिर ऐसी फालतू चीजें गॉसिप करते हैं थोड़ा। और मे बी ना लेट्स डू वन ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा कुछ अपन एक मूवी प्लान करते हैं, इस हफ्ते वी हैव टू वॉच दिस फिल्म, और फिर हम उस फिल्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं, है ना। दिस विल बी गुड ना। हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग इट स्टिल? नौ लोग हैं। नेक्स्ट टाइम पक्का दी, है ना। ऐसा कुछ मूवी के ऊपर डिस्कशन करते हैं एंड वी कैन लाइक टॉक अबाउट इट, थिंग्स दैट यू लाइक, थिंग्स दैट यू डिडंट लाइक। और अपन अपन ने फिल्म स्टडीज का एक कोर्स किया है। तो आई कैन टॉक अबाउट दैट टू, लाइक डिफरेंट फिल्म स्टडीज का जो भी थियोरीज है उसको अप्लाई करके। या फिर मैंने एक जेंडर वाला भी फिल्म, जेंडर इंडियन सिनेमा किया है, तो उसके ऊपर भी कुछ 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 कर सकते हैं। लाइक आ जाओ, आ जाओ। तो ऐसी नौटंकियां कर सकते हैं। वी कैन लाइक वेब सीरीज या फिर फिल्म या फिर बुक के ऊपर भी, बंधन बुक रीडिंग कैन बी। और जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसके ऊपर कर सकते हैं। जो भी है, लेट्स सी। तुम्हारे भी अभी एंट्रेंसेस खत्म हो गए हैं, तो यूल हैव आई थिंक
15-20 दिन का एक गैप टाइम जिसमें तुमको कुछ कुछ करने को नहीं होगा, तो इन इन उसमें हम लोग कर सकते कुछ कुछ, है ना? We can also do book reading sessions like discussions about books. Yes, of course. हाँ, तो whatever you suggest अपन ऐसा कर सकते हैं। चलो फिर बाय बाय। 8:30 हो गया, 8:40 हो गया है, 9 बजे तक मैच बंद हो जाता है, पर फिर नहीं बंद होता है, वो थोड़ा लेट चलता है। वो 9 बजे लिखने का टाइम है, बदन 9:30 बजे तक खुला रहता है। ऐसा थोड़ा बहुत हॉस्टल में भैया लोगों को भी समझना पड़ता है, ठीक है। चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बीएचयू एंट्रेंस। अच्छे से देना। बीएचयू इज वेरी इजी वैसा ना, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि क्या पूछेंगे वो लोग, अपना सिलेबस पूछेंगे, तो अच्छे से सिलेबस देख लेना। एंड एज आई सेड, लास्ट मोमेंट में एक बार उनका सारा पब्लिकेशन डेट्स देख लेना, जो भी टेक्स्ट मेंशन्ड है इन द सिलेबस, प्रेस्क्राइब्ड है, उनका सबका डेट्स, पब्लिकेशन डेट्स देख लेना। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस गो थ्रू इट एंड थोड़ा लॉजिकल कनेक्शंस बना लेना कि पहले ये पब्लिश हुआ, फिर ये पब्लिश हुआ, ऐसा 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 करके बस हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आ गई मेरी दोस्त खाना खाने बुलाने के लिए। बाय।